नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले के संदर्भ में महाराजगंज कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। यह कदम हिंसा के पीछे के दोषियों को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। एक तरफ इजरायल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल का कहर जारी है। इसके बावजूद इजरायल को डर सता रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है, वह जानकर दुनिया के कई देश हैरान हैं। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मंच पर मौजूद पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। सीएम सैनी के तुरंत बाद ही अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। कैबिनेट में कई पुराने दिग्गज तो कुछ नए और युवा चेहरे भी शामिल हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीवान जिले के भगवानपुर कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 30 हो गई है। वहीं जिले के एएसपी ने 20 मौतों की पुष्टि की है। उनके अनुसार सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए 25 लोगों में से 11 और लोगों की मौत इलाज के क्रम में सदर अस्पताल या पीएमसीएच में हो गई है। कुल 20 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। बुधवार रात को 9 लोगों के ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। अस्पताल में 25 लोगों का इलाज चल रहा था। दावा किया जा रहा है कि बिहार में कुल 30 लोगों की मौत अब तक शराब से हो चुकी है। यूपी का जिला बहराइच सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई 2 पक्षों की हिंसा में एक युवक की मौत के बाद बहराइच दंगे की चपेट में आ गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो पिछले कई सालों से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा कर रही थी, उस पर एक दाग लग गया है। हिंसा को लेकर अलग अलग दावे किए गए। पहले दावा किया गया कि इस पूरे बवाल की शुरुआत घर की छत पर लगे धार्मिक झंडे को हटाने से हुई। फिर दावा किया गया पत्थरबाजी की वजह से हिंसा हुई। किसी ने दावा किया धार्मिक नारों और डीजे के गानों की वजह से पूरा मामला भड़का। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। इसको लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कस दिया है। राउत ने कहा, न्यायालय का काम है न्याय देना, न्यायालय का काम है संविधान को बचाना, लेकिन क्या ये हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? संविधान को तो आप खत्म कर रहे हो, खुले आंख से भ्रष्टाचार देखते रहो। यूपी के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने इन दोनों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है, जिसका उद्देश्य उनकी सुरक्षा को और भी अधिक प्रभावी बनाना है। यह बदलाव संभवतः सुरक्षा खतरे को देखते हुए किया गया है, ताकि इन नेताओं को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सके। इस निर्णय के तहत सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है या फिर सुरक्षा उपकरणों में भी बदलाव किया जा सकता है। यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार सुरक्षा मामलों को लेकर गंभीर है और उच्च स्तरीय नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। सकीना इट्टू जम्मू कश्मीर की एक साहसी महिला नेत्री हैं, जिन्होंने आतंकियों के खिलाफ खड़े होकर अपनी धरती और लोगों के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने आतंकवादियों द्वारा 15 बार निशाना बनाए जाने के बावजूद अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। एक बार तो उन्हें ग्रेनेड के पास से चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से अपने लोगों के लिए खड़ी हो गईं। सकीना इट्टू ने अपनी निडरता और साहस से कश्मीर की महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है।
वे दहशतगर्दों के आगे झुकने के बजाय अपने समुदाय की सुरक्षा और बेहतरी के लिए लड़ी हैं। उनके कार्य न केवल कश्मीर की ख्वातीन के लिए प्रेरणादायक हैं, बल्कि यह दर्शाते हैं कि महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता रखती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों को बिना एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिजली मीटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें नियमित करना है। इस अवसर पर सीएम आतिशी ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा, आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कच्ची कॉलोनियों के निवासियों को लंबे समय से दरकिनार किया है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ऐसे निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घोषणा इस बात का संकेत है कि दिल्ली सरकार कच्ची कॉलोनियों के विकास और निवासियों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेसी नेता भड़क गए। मंत्री के बयान का विरोध जाते हुए कांग्रेस नेता अनिल यादव बुधवार को लखनऊ के गौतमपल्ली स्थित मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर पहुंचे। यहां उन्होंने आवास के बाहर नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। इसके बाद भी कांग्रेस का मन नहीं भरा तो उन्होंने मंत्री के मुख्य द्वार पर कालिख से चोर और बेईमान लिख दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहां उन्हें शिकायत मिली थी कि डॉक्टर मरीजों को देखे बिना समय से पहले अस्पताल छोड़ देते हैं। निरीक्षण के दौरान सांसद ने अस्पताल में कुछ डॉक्टरों से बातचीत की, जिसके दौरान उनकी बहस भी हो गई। सूत्रों के अनुसार सांसद ने डॉक्टरों से सवाल किया कि मरीजों की देखभाल में लापरवाही क्यों हो रही है। डॉक्टरों ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि वे कई मरीजों को एक साथ देख रहे थे और समय प्रबंधन के कारण उन्हें अस्पताल छोड़ना पड़ा। इस पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त की और डॉक्टरों को उनके कर्तव्यों के प्रति गंभीर रहने की सलाह दी। इस बहस में सांसद ने यह भी कहा कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। इस निरीक्षण के बाद सांसद ने अस्पताल के प्रशासन से भी इस विषय में सख्त कदम उठाने की मांग की ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। क्या आप इस घटना के बारे में और जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष बिंदु पर चर्चा करना चाहेंगे? बहराइच हिंसा में कई निर्दोष लोगों के घर भी उजड़ गए हैं और ऐसे ही एक पीड़ित ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनका घर हिंसा वाली जगह से 3 किलोमीटर दूर स्थित है, फिर भी दंगाइयों ने उनके घर को नहीं बख्शा। उन्होंने अपनी आप बीती साझा करते हुए कहा कि जब हिंसा शुरू हुई तो उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन दंगाई उनकी ओर बढ़ आए। उनके घर में तोड़फोड़ की गई और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस अनुभव ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया और वे सुरक्षा के अभाव में जीने को मजबूर हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए डरावनी होती हैं। पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन से अपील की कि उन्हें सुरक्षा और न्याय मिले ताकि ऐसे हालात दोबारा न हों। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हरियाणा हार से सबक लेते हुए महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दिया है। फिल्म अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा ने कहा है कि रामपुर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा और उनकी फर्जी वीडियो वायरल की, उन्हें समय आने पर जवाब दिया जाएगा। कहा कि रामपुर मेरा दूसरा घर है और वह यहाँ लगातार आती रहेंगी। यदि रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो वह चुनाव भी लड़ेंगी। मंत्री एस जयशंकर अब नई दिल्ली लौट आए हैं। एस जयशंकर ने शानदार स्वागत करने के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच खाने की मेज पर अनौपचारिक बातचीत हुई है। भारत के किसी विदेश मंत्री का करीब 1 दशक के बाद ये पहला पाकिस्तान दौरा था। इस दौरे पर पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक दूसरे पर सीधा हमला बोलने से परहेज किया।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जैसा बयान देंगे, भारत का भी रुख वैसा ही रहेगा। आखिरकार पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भारत के आगे झुकना पड़ा और अपने उद्घाटन भाषण में कोई भी तीखा बयान नहीं दिया।